बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं शफीक भट्ट इटली से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सब लोगों को अपनी पनाह में रखे। आज इब्तिदा में करूँगा एक आपको अपने को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। एक अफसोसनाक खबर कि हमारे बहुत प्यारे अजीज़ हैं, सॉरी जी, कैब ख़राब हो गया था, राजा अमर कियानी, उनके छोटे भाई कल जो है वो एक ट्रैफिक हादसे में ब्रेशिया में उनकी डेथ हो गई। यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उनका। और कुछ महीने ही पहले राजा आमिर के जो वालिद थे वो फौत हुए। वालेकुम सलाम जी बेशक, वो फौत हुए। रात को उनके भाई की डेथ हो गई। जाहिर है भाई बहुत बड़ा सदमा है। और सजवान भाई का चले जाना, अचानक दुनिया से चले जाना, और इस जो अभी वक्त चल रहा है इस वक्त में ये बहुत बड़ा सदमा है। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त होगी कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और जो लोग जा सकते हैं वो कोशिश करें कि उन तक जाएं, अफसोस करें, टेलीफोन उनको करें अगर पॉसिबल है जाना। तो ज़ाहिर है वो रेस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी। अब मुझे पता नहीं कि ब्रेशिया के मामले में वहाँ पे क्या सिलसिला होगा, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते कम से कम फ़ोन करके उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, उनके साथ उनका दुख कम करें, उनको फ़ोन करें। होता ये है कि हम पाकिस्तानी यहाँ पे, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि हमारे दुख सुख साझे हैं यहाँ पे। हम लोग एक दूसरे के यहाँ पे बरादरी भी हैं, एक दूसरे के बहन भाई भी हैं, एक दूसरे के सारा कुछ हैं। सो इसलिए हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक जान रफ्तार भाई, मैं खैरियत से हूँ जी। क्या जी न्यूयॉर्क, क्या जी राजा साहब, क्या खबर आप देना चाह रहे हैं? तो एक दूसरे का ख्याल रखा करें, एक दूसरे के साथ आप जुड़ के रहा करें। इस तरह के जो मामला होते हैं कोशिश किया करें एक दूसरे को कंधा देने की, कि ताकि किसी दोस्त का आप दुख कम कर सकें। दूसरी PIA के हवाले से थी। आज मैंने अपने तौर पे पाकिस्तान 4-6 जगहों पे फ़ोन करके जो PIA के जो ज़िम्मेदार लोग थे उनसे जानने की कोशिश की। बल्कि मेरी मलेशिया में भी बात हुई, और इंग्लैंड में भी बात हुई, पाकिस्तान में भी 4-5 जगहों में मेरी बात हुई। अभी तक फर्स्ट क्लास, अभी तक मुस्बत खबर PIA के हवाले से कहीं से भी नहीं मिली। इस हवाले से कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन्स का कोई इस तरह का कोई मामला हो, या ऐसा कोई सोच हो कि वो इटली या स्पेन के लिए कोई फ़्लाइट अभी चला रहे हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था। लेकिन एक आप ख्याल रखिएगा, बहुत सारे दोस्तों के जो सवाल थे मैं उसको मद्देनज़र रख के मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो जिनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, उनके लिए कि कतर एयरलाइन जो है वो इस्लामाबाद से और चल रही है दोहा तक, लाहौर दोहा, और दोहा से फिर आगे उसकी यूरोप की डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें इटली भी शामिल है। ये फ़िलहाल जी अब्बास कोई पता नहीं कि कब तक खुलेगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको ज़ाय खैर दे। फ़िलहाल तो कोई पता नहीं कि कब तक खुलेगा, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें रोम तक तो अवेलेबल है ना आपकी फ़्लाइट, तो रोम आप आ सकते हैं रोम तक। उसके अलावा 18 से 25 मई तक, 18 मई से 25 मई तक बहुत सारी जो चीज़ें जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट होने जा रही हैं, जो नॉर्मल उनका ऑपरेशन है। ये भी आप ख्याल रखिएगा 18 से 25 तक। जी जो कह रही है फीतों के बारे में कुछ बता दें, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो कैसे देने आगे? ये फ़िलहाल तो जी डिपेंड करता है आपके कमूने पे। चांद साहब, आप अपने कमूने से ये चीज़ें पता करें, क्योंकि ये कमूने कमूने पर डिपेंड करता है। हर कमूने का एक लॉ होता है जो बनता है नेशनल लेवल पे, एक होता है जो कमूने वाले करते हैं, ये उनका मामला है, आप वहाँ से चेक करें। सो 18 से 25 मई तक दोस्तों आपने ये करना है कि अपनी फ़्लाइट्स चेक करनी है। तकरीबन तमाम जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट होने जा रही है। इसके अलावा जो कल के हवाले से बात हुई, आज इस तरह हुआ कि यहाँ पे एक फैमिली है, मोरक्को की फैमिली थी, तो उनका एक नॉर्मल एक बुखार था उनके एक बच्चे को। तो वो जब बच्चा लेके हॉस्पिटल गए तो 4 बंदों का टेस्ट हुआ, जिनमें उनका बड़ा बेटा था,
11 साल का, उसका टेस्ट हुआ, वो भी पॉजिटिव आया। छोटे बच्चे का भी पॉजिटिव आया, उनकी मिसेस का भी पॉजिटिव आया और उनके हस्बैंड का भी पॉजिटिव आया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो कहते हैं उनके बकौल कि वो हमेशा घर पे ही रहे हैं और वो कुछ 8-10 दिन पहले सुपरमार्केट गए थे और सुपरमार्केट से उन्होंने चीज़ें खरीदी थी, जिसमें से उन्होंने ये भी एक चीज़ शामिल थी कि मास्क लिए थे। मास्क लिए और उन्होंने कहा जी हमने, चूँकि हमारे पास कपड़े थे और हमने कपड़े जो है वहीं उतार के तो वो हमने वो मास्क पहन लिए। अब डॉक्टर का ये कहना था कि वो जो मास्क थे वो पहनने से पहले शायद सैनिटाइज नहीं किए गए या उनको ठीक तरीके से वॉश नहीं किया गया। अब मेरी उनसे बात हुई, जो चीज़ मैंने आपके साथ जो शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप मास्क लें, कोशिश करें उसको मास्क को सैनिटाइज कर लें। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको अल्कोहल वाले पानी में डिप कर दें, फिर उसको धूप में डाल दें, उसके बाद जब खुश्क हो जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उसको 1-2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। जो दोस्त पाकिस्तान आया हुआ है, इनका पेपर एक्सपायर हो गया है, उनका अब क्या होगा? अतीब जान, ये तो मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा हमारे पेज से ये चीज़ आपसे शेयर की जा चुकी है कि सबको मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि 31 अगस्त तक जो पेपर थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, उनकी मियाद जो है वो बढ़ा दी गई है 31 अगस्त तक। सो आप जो पाकिस्तान में है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ की अपॉइंटमेंट थी तब भी कोई मसला कोई नहीं है, किसी किस्म का अभी टेंशन नहीं है, इसलिए कि उनकी मुद्दत जो है वो बढ़ा दी गई है। वो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जब आएंगे तो वो ठीक हो जाएगा मामला, परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने, जो लोग परेशान थे, मुझे पता है, मैं किसी का नाम नहीं भी लूँगा, जो परेशान है मुझे पता है, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं कि जो लोग परेशान हैं बेचारे शादियों वाले, उनको मैं ये बता रहा हूँ कि 18 से 25 तक आपने एहतियात करनी है। रेगुलर फ्लाइट शुरू हो रही हैं, सो अच्छे दिन आने वाले हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा। मेरी दुआ है जी कि वो लोग जल्द से जल्द पाकिस्तान से इटली आ जाएं ताकि सब खुश हो जाएं और अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। जनाब अली, उसके अलावा जो अभी जो सेकंड स्पेल शुरू हो गया कोरोना का, वो आपने उसका ये ख्याल रखना है कि जैसे मैंने आज आपको बताया कि वालेकुम अस्सलाम जी आदिल भाई, मैंने आपको बताया कि ये पूरी फैमिली जो इन्फेक्टेड हुई है इस दफ़ा, यानी इस सेकंड स्पेल में, जो ये बता रहे हैं कि अभी उनका अब वो उसको जो डाल रहे हैं इस खाते में कि सेकंड स्पेल हुआ है। ये अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये जनाब अगर ये सब के मामला चलते रहे तो शायद हालात नॉर्मल से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएं। ठीक है जी, इसलिए कि कल की आप रिपोर्ट देख लें कि कल जो है वो 1400-1500 बंदा नया आ गया और तकरीबन 400 बंदे, पौने 400 बंदे की डेथ हुई। अब ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे जो मैं सुन रहा हूँ, आपको मैंने हर अपनी वीडियो में आपको यही मैसेज देता हूँ कि आप जो बैनुल-अक़वामी जो वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, उनको विज़िट किया करें, डॉक्टर्स को सुना करें, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी आप रिपोर्ट्स चेक किया करें। हर बंदा अब इस वजह से परेशान है। आपको मिसाल देता हूँ इंग्लैंड की। इंग्लैंड में क्या हुआ कि मैनचेस्टर जोन में बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ इन्फेक्शन का शिकार है कोरोना इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, अब जो बाकी जगह हैं, जो बाकी शहर इंग्लैंड के, वहाँ भी पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो 1/3 है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानियों ने वो जो अपना मिलना जुलना था वो कम नहीं किया। जो उनके मिलना था, जो उनके सब दोस्तों का खाना पीना था, वो कम नहीं हुआ। जी सर, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर क्या हालत होगी, क्या वो? जी बिल्कुल ऐसे ही जी, क्यों नहीं करने देंगे आपको अतीब, आपको किसने क्या नहीं करने देंगे? जब आप के पास एक रीज़न है, आपके पास लेटर है, आप उसका करेंगे। अतीब आप इनबॉक्स में आइए, मैं आपको उस लेटर की कॉपी भेज देता हूँ, आप वो फोटो कापी करवा कर अपने पास रख लें, कोई मसला ही कोई नहीं। सो जनाब, जो मैं जिक्र कर रहा था कि इंग्लैंड में क्या हुआ कि फैमिलीज ने मिलना जुलना नहीं छोड़ा। उसका नतीजा क्या हुआ जो आपके सामने है कि इस वक्त पूरी की पूरी फैमिलीज और बहुत सारे पाकिस्तानियों की डेथ हो गई है। यही मुझे देखने में अभी यहाँ मिल रहा है। मुझे नहीं पता बाकी शहरों की क्या सिचुएशन है, लेकिन जो चंद चीज़ें सामने आई, ब्रेशिया में भी ऐसा हुआ, हमारे शहर में भी ऐसा हुआ कि अफ्तार मिलन पार्टियाँ शुरू हो गई और जो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फैमिलीज भी एक दूसरे के पास जा रही हैं और अफ्तार मिलन पार्टियाँ भी शुरू हो गई हैं, घरों में दावतें भी हो रही हैं।
यार खुदा के लिए अगर कुछ दिन आपकी इफ्तार पार्टी ना हुई या फैमिलीज ना गई एक दूसरे के पास, क्या गुजारा नहीं हो सकता? अगर खुदा न खासा जो आज सिचुएशन बनी है मोरक्कन फैमिली की, अगर अल्लाह ना करे किसी दोस्त के साथ ये सिचुएशन बन गई तो आप लोग क्या करेंगे? अब आप ये जहन में रखें कि एमरजेंसी के अभी जो लोग यहाँ पे परेशान हैं फ्लाइट्स की वजह से, डेड बॉडीज़ की वजह से, अब अगर अल्लाह ना करे ये स्पेल अगर इसका का मामला शुरू हो गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इसलिए आप अपने आप पे रहम करें, अपने आप पे आप तरस करें और अपने घरों तक महदूद रहें। मकसद हमारा जो इस पेज से या नॉर्मली भी आपको ये मैसेज देते हैं, उस मैसेज का मकसद यही होता है कि आपके हालात में बेहतरी आए, आप तक एक मुस्बत मैसेज पहुँचे। आप ये दुआ करें, जो इटली में इस वक्त हालात चल रहे हैं कि हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, आप उसको ख़तरे से बाहर करार नहीं दे सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जनाब अभी जो हालात हैं वो कंपैरेटिवली पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गए। जो शरह अमवात है वो कम हो गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। आप ये देखिए कि जो 400 बंदा या पौने 400 बंदा रोज़ाना का फौत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी ख़तरा कम नहीं हुआ। जी एयरपोर्ट कब खुलेंगे? भाई एयरपोर्ट किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? कहाँ से आपने जाना है? ट्रैवल आपने कहाँ से करना है? एयरपोर्ट तो अपने अपने लिमिटेशंस में खुले हुए हैं, अपनी अपनी जो लिमिटेशंस है उसमें खुले हुए हैं। बाकी आपको मैंने कल बताया था कि जो फ्लाइट्स हैं उनका अपना भी एक आप स्केड्यूल चेक करें जाके, वो भी इस सूरत हाल से कुछ हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है। जैसे मैंने आपको कल मिसाल दी थी मैंने आपको एमिरेट्स एयरलाइन की, कि एमिरेट्स एयरलाइन वाले कह रहे हैं कि हमें 2023 तक जो हालात बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। जितना बड़ा नुकसान हो गया है शायद हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो वापस आने में अगले हमें 2 साल 3 साल में चाहिए होंगे। सो अगर उसकी ये हालत है, इसी तरह टर्किश एयरलाइन है, टर्किश एयरलाइन भी बड़े परेशान है। लेकिन आप ये देखिए, आप एक फ़र्क नोट करें कि बरतानिया उस पर फ्लाइट्स पे कोई असर नहीं पड़ा, उनकी फ़्लाइट्स आ रही हैं, लोगों ने वहाँ पे वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका का है, इसी तरह कनाडा का है। यूरोप का मामला चूँकि बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया, स्पेशली जो हमारे साथ हुआ इटली वालों के साथ और स्पेन वालों के साथ। आज दिन तक तो जो रिजल्ट था, जो सूरत हाल थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि मैंने आज PIA के हवाले से जितने उनके मुतलका जो लोग थे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनसे भी बात की और मैंने पाकिस्तान भी बात की। और पाकिस्तान से भी ये सूरत हाल थी जनाब कि लोगों ने कोई हौसला अफजा खबर नहीं दी मुझे, कि उन्होंने कहा जी नहीं, फ़िलहाल तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है अभी तक, आने वाले कुछ दिनों में। एक सूरत हाल जो बनी थी, जो हौसला अफजा थी, वो ये थी कि शायद 28 मई को, 25 या 28 मई को PIA की फ़्लाइट्स का कोई मामला हल हो जाए इटली के लिए। फिर आज एक और दोस्त हमारे, जो हमारे ऑल इटालिया प्रेस क्लब के जो चेयरमैन हैं इलियास चौहान साहब, उनके हवाले से खबर थी, उन्होंने कहते हैं जी PIA को की है, मैंने बात की है, तो शायद उनको किसी ने कहा कि जो स्पेन और इटली की जो एयर स्पेस है वो बंद है या उन मुल्कों ने इजाज़त नहीं दी। तो वो ज़ाहिर है वो किसी ने उनको इंफॉर्मेशन सही नहीं दी। अगर एयर स्पेस बंद होती तो बाकी जो फ्लाइट्स वो चल रही हैं, एयर स्पेस किस तरह बंद हो सकती है? सो इस तरह के जो मामलात हैं वो अभी तक कुछ समझ से बाहर है ये मामला कि ये ऐसा क्यों है। देखिए आने वाले दिनों में क्या सूरत बनती है और क्या उसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 25 से 28 मई PIA के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसा कि तनवीर भाई ने बताया था, और 18 से 25 तक जो डेटे हैं वहाँ जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, जिसमें कतर एयरलाइन है, इतिहाद एयरलाइन है और एमिरेट्स एयरलाइन है, वो ऑपरेट होने के चांसेस हैं, वो इस तरह है। लेकिन जो कतर एयरलाइन है वो दोहा तक अब भी पाकिस्तान से आ रही है। बहुत दोस्तों को सवाल था कि हमें इटली कैसे पहुँचना है। अगर आपको इमरजेंसी है, आपकी फैमिली यहाँ पे है, या आप यूरोप के इटली के अलावा दीगर ममालिक में हैं, तो आप ये याद रखिए कि रोम सिटी तक, रोम शहर तक फ़्लाइट्स आ रही हैं दोहा की। गो के वो टिकट आपका महंगा बनेगा, अच्छा खासा महंगा बनेगा। वो शुनीद है कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपये तक टिकट है, जो वन वे टिकट है। तो वो बहरहाल एक पॉसिबिलिटी है एमरजेंसी की सूरत में कि अगर आपने आना ही आना है बाय ऑल मीन्स, तो वो आपके पास एक फैसिलिटी मौजूद है। बाकी फ़्रांस का जो मामला था, फ़्रांस के जो दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा था कि कल शायद उनके वहाँ पे डिस्कशन चल रही है, जो नई एक इम्प्रूवमेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि शायद कोई बंदा फ्रांस में मुझे देख रहा हो, वो दोस्त हैं जो ये सोच रहे थे कि हम लोग आएंगे, शायद फ्रांस आ जाएंगे।
तो आप ये देखिए कि एक बंदे के साथ ये मामला हुआ है कि उसके पास पेपर थे जर्मनी के, और उसको जो अपना फ्रांस वाली फ़्लाइट थी उसमें नहीं चढ़ने दिया गया, उसको वहाँ से ऑफलोड कर दिया गया, और उसको उसका टिकट भी ज़ाहिर नुकसान होगा थोड़ा बहुत जो होगा। तो वो आप ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपके पास इटली के पेपर हैं या के पेपर हैं जो 2 साल की सोजर्न में, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप फ्रांस वाली फ़्लाइट में सीट लेके आएंगे तो आपको ना चढ़ने दिया जाए। उसका ये होगा कि आप का नुकसान हो जाएगा। एक मैं सवाल ले लीजिए भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा फ्रेंड है, उसने अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने के लिए, वो 13 की है। अब 13 की क्या मतलब जी? 13 मई की, 13 जून की, कब की? 13 की है। प्लीज़ बता सकते हैं कि वो कैसे मालूम करे कि अपॉइंटमेंट कब की होगी? इतना लंबा सवाल है जी आपका। अब मैं इसको आपकी डेट आपकी नहीं समझा, लेकिन जो जितना सवाल मुझे समझ आपकी आ रही है तबस्सुम शहजाद चीमा साहब, वो ये है कि जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी उनको नॉर्मली यहाँ पे ये होता है कि उसको मैसेज आ जाता है टेलीफोन पे, लेकिन अभी जिन लोगों की मई तक अपॉइंटमेंट थी, जून तक भी थी, उनकी अपॉइंटमेंट्स भी बढ़ा दी गई हैं, वो शायद जुलाई अगस्त तक चली गई है। सो ये कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जिन लोगों की थी अपॉइंटमेंट थी या जो ख़त्म हो गई है, उनकी ऑटोमेटिकली उन्होंने 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक उनकी डेट बढ़ा दी है। सो वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इटली की फ़्लाइट्स कब तक खुल सकती हैं? फ्रांस से इटली की फ़्लाइट कोई पता नहीं जी, ये तो फ्रांस वालों को पता होगा भाई, मैं तो इटली में हूँ, वो पता नहीं है। ये तो ऐसा नहीं है, मेरे पास तो नहीं है इस तरह की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। पोस्ते में किट जमा हो रही है फिंगर की, और नहीं भाई, जब जब उनको आपको डेट नहीं मिल रही तो पोस्टर वाले क्या करेंगे बेचारे? अभी तो किससे आपको डेट मिलेगी, किससे आप लेंगे उनसे अपॉइंटमेंट, कैसे लेंगे? अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं है। जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक बिल्कुल ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा, जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो वो आपको टेलीफोन भी कर देंगे, आपको मैसेज भी आ जाएगा, जो यहाँ हमारे शहर में, मुझे नहीं पता आपको बाकी क्या सिस्टम है, लेकिन वो ये होता है कि नॉर्मली आपको वो मैसेज कर देते हैं, वो जब आपकी वो एक्सटेंड हो जाती है तो आपको मैसेज आ जाता है, इसलिए। और यही तरीका। अच्छा, एक और चीज़ आपको जो बताऊँ दोस्तों, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, अगर आप अपना गाड़ी का तारगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नोमे कन्योमे, ये अगर आप भिजवाएंगे तो आपको 1 महीने की जो है ना वो इंश्योरेंस आपको वापस आ जाएगी, आपको वोचर आ जाएगा। जब आपकी नेक्स्ट आप जमा करवाएंगे तो वो आपके लिए वो करामद होगा वोचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो आप अपना चेक कर लीजिए, वो आपको वेबसाइट देंगे, इंटरनेट पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप अपनी जो इंश्योरेंस कंपनियों से भी रब्ता कर सकते हैं कि आपको, आप अपने नोमिकनियों में गाड़ी का तारगा और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वो भेजेंगे, तो वो आपको 1 महीने की जो इंश्योरेंस है आपको उसका वाउचर आ जाएगा, और वो आपको अगले महीने काम दे देगा। राजा आतिफ साहब कह रहे हैं जी, बट साहब ये परफतूरे कब से ओपन होंगे? हमारे शहर में तो खुला हुआ जी, मुझे नहीं पता आपके शहर का क्या सिलसिला, किस शहर से आप। यूरोप में फ़्लाइट्स कब चल रही है? मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जी, यूरोप की फ़्लाइट्स जो है वो चल रही हैं। आपने किस शहर में, किस मुल्क में आना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोहा के रास्ते आप आ सकते हैं। रायन एयरलाइंस यूरोप की कब तक? जी, रायन एयरलाइन का तो फ़िलहाल कोई नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी। मुझे 5 महीने हो गए हैं पाकिस्तान में आते हुए, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? 2 साल वाली बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कोई मसला नहीं है आपको। रजा साहब, आपको जब रास्ता ही नहीं है, फ्लाइट नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नॉन एलिमेंटरी का मार्शा कब तक होगा ओपन? जी फैसल, फिलहाल तो कोई मामला नहीं है जी, सिर्फ जो एलिमेंटारी वाले हैं उनको परमिशन मिली हुई है। ये 14 जून के बाद शायद कोई मामला उनका समझ में आए, 14 जून के बाद ही पता चलेगा कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं दूसरे मुमालिक में, यहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप जब भी ट्रैवल करें, जो जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, इस तरह आपको वहाँ पे रोका जाता है। जिन लोगों का वहाँ पे बिजनेस है, जो कारोबारी करें, जो हमारे शहर से एक बंदा मिठाई का उसका काम है, तो उससे मैंने पूछा है कि आपको क्या आए हैं, ऑब्स्टिकल क्या आए हैं? तो उसने कहा जी, मुझे जब मैं यहाँ से गया हूँ तो मुझे रोका है जाते हुए, उन्होंने चेक किया ऑस्ट्रिया वालों ने,
वापसी पे उन्होंने मुझसे वो प्रतीतायवा मांगा है और प्रतीतायवा का नंबर चेक करके उन्होंने उसकी इंक्वायरी की है। 15-20 मिनट बाद उन्होंने उसको जाने दिया है, कोई मामला नहीं हुआ। जाफर इकबाल साहब कह रहे हैं जी सचीले कतानिया और ब्रसल्स बेल्जियम, सचीले कतानिया और ब्रसल्स बेल्जियम, मुझे नहीं समझ आई इस चीज़ की जी, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? इमिग्रेशन की कोई रिपोर्ट आई है? नहीं जी, बिल्कुल सोहेल, अभी तक फिलहाल तो नहीं। दोस्तों ये चीज़ें आप, अच्छा है ये सवाल आपके इमिग्रेशन के हवाले से आप ये जहन में रखें, अभी तक हतमी तौर पे कोई ऐलान नहीं हुआ। ज़ाहिर है प्रेशर है गवर्नमेंट पे, जो जमाते हैं, जो है ना, स्पेशली जो एग्रीकल्चर का सेक्शन है, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हैं अपना कि जी इमिग्रेशन खोली जाए, लेकिन फ़िलहाल इस किस्म की कोई इतला नहीं है जी। बहुत जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। इमरान खान कह रहे हैं जी यूके के से इटली को ट्रैवल तो कर सकते हैं जी, पता नहीं फ़िलहाल इमरान, अब तो डिपेंड करता है फ़्लाइट्स पे, लेकिन फ़िलहाल को फ़्लाइट्स मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं है। चौधरी आरफ सेठ कह रहे जी भाई मेरी फैमिली पाकिस्तान गई हुई थी और 21 मार्च को आना था, अब पाकिस्तान में ही बेबी हुआ है, उसके लिए कोई मालूमात हो तो बताना। अच्छा, ये बच्चों के मामले में और शनाख्ती कार्ड के मामले में और पासपोर्ट के मामले में ये आपको मैं इतला दे रहा हूँ, और कोशिश किया करें, मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश किया करें कि जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें। जैसे चौधरी आरिफ साहब का सवाल है, बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट के सवाल है। एक तो आप ये देखिए कि पासपोर्ट अभी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक सफारतखाना जो है, सॉरी, जो मिलान काउंसलेट है वो खुला हुआ है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो आप 9 से 1 बजे तक आप जा सकते हैं। 10 यूरो आप फीस पे करेंगे, आपको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लाइन में लगना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पासपोर्ट आपने बनवाना ही बनवाना है दूसरा, तो दूसरा आप बनवा सकते हैं। वो आपका 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, जब वो खुलेगा तो खुलेगा। लेकिन आप उसके साथ साथ वो जो अपना पुराना पासपोर्ट है उसकी एक्सटेंशन 1 साल की ले सकते हैं। फ्लाइट पाकिस्तान जाती थी और इस वक्त भी हम वतनों के जस्ते खाकी बिला मुआवजे जाया करते थे, अगर उनको तो ये बात क्लियर कर दे कि दुनिया भर से डेड बॉडीज कब से। ये काजी साहब आपका सवाल बड़ा लंबा सवाल है। मुझे इसकी पूरा फौरी पाकिस्तान जाना शुरू हुई थी, इससे कब से फ्री पाकिस्तान जाना शुरू हुई थी, ये रियाज काजी साहब जो मेरी मालूमात है, बाकी दुनिया को तो मुझे पता नहीं। ये जो यहाँ पे था मिलान में, ये चौधरी शुजात साहब ने, और ये जब शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये उस ज़माने में डेड बॉडी शुरू हुई थी और ये उन्होंने अनाउंस किया था। ये अपना मिलान काउंसलेट जब बना था तब से जा रही है, उसका पहले की मालूमात मेरी नहीं है, पहले फ्री नहीं जाती थी। अच्छा, इसी तरह शनाख्ती कार्ड वाला मामला है। शनाख्ती कार्ड आपका चूंकि उसमें कोई मोहर नहीं लग सकती, कुछ नहीं लग सकता, तो वो जो शनाख्ती कार्ड आपका, वो भी आपका 1 साल अगर ख़त्म हो रहा है मई में, अप्रैल में, जून, जुलाई में, तो वो आपका उस डेट से ता हुक्म सानी उस डेट से 1 साल एक्सटेंडेड जो है वो तस्वर किया जाएगा। जैसे उनका सवाल था कि उनका बच्चा हुआ है पाकिस्तान में, तो वो क्या करेंगे कि वो सबसे पहले जाके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है, जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो आप लीगल बनवा के उसको, जो मेरा आपको मशवरा है कि वो बनवा के आप अपने पास रख लें और आप इटालियन एम्बेसी को जाके इन्फॉर्म कर दें, उनको लेटर लिख दें, ठीक है। यहाँ भी उसके जो आपका प्रेफेक्चुरा है, जो आपका रिलेटेड आपका जो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, जो रिलेटेड कम्यून है, वहाँ पे भी आप इन्फॉर्म कर दें, ताकि होगा ये आपको कि आप जब तक ये चीज़ें जो आपने पहले कर ली हैं, वो आपको मज़ीद जो हदायत हैं वो डेफिनेटली आपको जो इटालियन एम्बेसी है वो देगी। लेकिन आपके पास कम से कम बर्थ सर्टिफिकेट जो है, और वो जो बनता है नाइको बनता है, शनाख्ती कार्ड जो बनता है, वो कम से कम आपके पास उसके जो पेपर हैं वो रेडी होंगे, ताकि अगर आपसे वो डिमांड करते हैं तो वो आप जो है ना वो प्रोवाइड कर सके। अब ये चीज़ ध्यान में रखिए कि वो चूँकि आपके फैमिली का न्यू मेंबर है, अगर आपके वो पेपर्स यहाँ पे इटली में उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, अगर आपके पास कोई सबूत है जो इलाज उनका चल रहा था, या आपकी अपॉइंटमेंट जो थी, अगर वो आपके पास पेपर हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपको पेपर जो है वो आपको वक्ता नहीं करना पड़ेगा, मज़ीद जो है वो आपको वहाँ से मालूमात मिल जाएंगी, या आप इनबॉक्स आ जाइए तो मैं आपको बता देता हूँ उस पर। ये चीज़ जब इकबाल भाई, क्या आप डाउनलोड कर लो, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या जी? इटली उर्दू अपडेट, हाँ जी बिल्कुल, यही
ये जनाब बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा आपको, पलेर्मो से ब्रसल्स फ़्लाइट जा रही हैं। इसके बारे में जी कोई मालूमात नहीं है मेरे पास कि पलेर्मो चूँकि अच्छा, इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जब वेबसाइट पर जाएंगे, वालेकुम सलाम जी, इटली उर्दू अपडेट, पता नहीं कौन दोस्त आए हैं ये। जब आप जाते हैं वेबसाइट पे जाते हैं, जब चेक करते हैं, उसी वक्त आपको फ़्लाइट का स्टेटस पता चल जाता है कि आपका क्या स्टेटस, क्या आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। सो दोस्तों, ये सवाल जो है, ये जब आप कोशिश किया करें कि ये चूँकि इसके जो स्पेशलिस्ट हैं, वो जो नदीम साहब हैं, वो उनके प्रोग्राम में भी चीज़ें डिस्कस होती हैं। सो जब आप सॉरी जी, कॉल आ गई थी, ये मैं लास्ट वाले को इमरान साहब के, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मेरा पासपोर्ट रेजिडेंस यहाँ यूके में ख़त्म हो गया है जी। तो मैं तो इटली में हूँ इमरान भाई, मुझे नहीं पता आपका। वालेकुम अस्सलाम रसूलुल्लाह साहब, आप इमरान खान, आपका पासपोर्ट रेजिडेंस यहाँ यूके में ख़त्म हो गया है। आपने पहले भी सवाल किया था, मुझे याद आ गया, आपने 2 हफ्ते पहले भी सवाल किया था और आपको यही जवाब दिया था कि आप जो इटालियन एम्बेसी है वहाँ जाएँ, आपका बन जाएगा अगर आपका इटालियन पासपोर्ट है। आपको यही मैंने जवाब दिया था, मैं और इफ्तिखार साहब थे, मुझे याद आ गया। ये आपने काफ़ी वीक पहले सवाल किया था और आपको यही एडवाइस की थी कि आप जो इटालियन एम्बेसी है वहाँ जाएँ, आप जाके वहाँ पर बन जाएगा आपका, इसमें क्या दिक्कत है। लो दोस्तों, अब्दुर्रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी का सर्टिफिकेशन कब तक मिलेगा? ये $1 मिलियन सवाल है जी, आपके नंबर पे आपको मिल जाएगा। जो लोगों के बाकी के भी आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं इटली में, यकीनन काफ़ी जगहों पे लेट हो रहा है, मिल जाएगा। सो दोस्तों, जो मैंने आप प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया था कि राजा अमर कियानी के जो भाई राजा बाबर कियानी फौत हुए हैं, जवान मौत है, और ये बाबा जी पे जाएं जनाब पलेर्मो एयरपोर्ट की वेबसाइट पर। बिल्कुल जी, पलेर्मो देखें जी, ये आपको जवाब आ गया हमारे पेज से, जो हमारे पेज के बड़े बाबा जी हैं उनका जवाब आ गया आपको कि पलेर्मो एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाएं, आपको जवाब मिल जाएगा। सो दोस्तों, जो राजा अमर कियानी है, उनके जो भाई राजा बाबर कियानी जो फौत हुए कार एक्सीडेंट की वजह से, अल्लाह करीम उनको रहमत फरमाए। आप दोस्तों से इल्तमास है कि जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के तो उनकी रूह को सारे सवाब करें और बस उनके लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला उस ख़ानदान को, ये जवान बच्चा था, अल्लाह करीम उसको ये इतना बड़ा सदमा जो उस ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह करीम उनको ये सदमा झेलने की तौफीक दे। इटली में लॉकडाउन ख़त्म हो गया है? नहीं जी, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं भाई बांग्लादेश में हूँ, 25 मई को मेरा परमेसो दी सोजोर्नो उसका डेंसा है, क्या इसका डेंसा परमेसो दी सोजोर्नो के साथ वापस आ सकता हूँ? जी अरमान मोहम्मद साहब, वेलकम जी, आप बांग्लादेश में हैं, आप जनाब बिल्कुल आ सकते हैं। आपको ये बताऊं, आप बाकी अपने बांग्ला दोस्तों को भी बताइए कि आपकी जो परमेसो दी सोजोर्नो है वो 31 अगस्त तक ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ऑफ इटली ने उसकी डेट बढ़ा दी है। ठीक है जी, आप मुझे इनबॉक्स में, मैं आपको मैसेज भी कर देता हूँ, लेटर, वो आप जाके हमारे इटली उर्दू इटली पेज पे भी जाके वो तलाश कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बहरहाल जितने भी फॉरनर्स थे, जितने भी गैर मुल्की थे, जितने भी सनेरी थे, वो चाहे पाकिस्तानी है, चाहे बांग्लादेशी है, इंडियन है, जिस भी कम्युनिटी के हैं, ये कानून सब पे लागू है, ये कानून सबके लिए वैलिड है कि उनके लिए ये एक्सटेंशन हो गई है। ठीक है जी, इसलिए किसी बंदे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, पासपोर्ट के हवाले से मेरी कल ही बात हुई है अपना काउंसलेट में कि जिन लोगों के पासपोर्ट ख़त्म है वो अपना 9 से 1 बजे तक जाइए, 10 यूरो आपकी फ़ीस लगेगी, 10 यूरो में आपका वो पासपोर्ट जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप नया बनाना चाहते हैं, उसका भी अरेंज है, वो भी आपको लाइन क्यू में लगना पड़ेगा। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप फिलहाल एक्सटेंशन ले लें, क्योंकि नया पासपोर्ट पता नहीं आपका कब बन के आएगा। अभी क्योंकि पाकिस्तान भी बंद है, यहाँ भी सिस्टम जो है वो बंद है, लेकिन आपका काउंसलेट जो है वो खुला हुआ है। काउंसिल जनरल साहब ने कहते हैं जी मैं बैठा हुआ पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के लिए। जो शनाख्ती कार्ड वाले हैं बार बार सवाल करते हैं, वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका अगर ख़त्म हो गया है, शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली उनका 1 साल का वो एक्सटेंड तस्वर किया जाएगा। ठीक है जी। शेंजन एरिया की बॉर्डर्स खुले हुए हैं या बंद है? जी फिलहाल बंद है। लो जी दोस्तों, अल्लाह करीम आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह करीम आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।